नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेस में। साथियों, आज हम जानेंगे भारत के ऊपर अरबों के आक्रमण के बारे में कि इनसे संबंधित किस प्रकार से पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, वैसे तो हमारे हिंदुस्तान के ऊपर यानी भारत के ऊपर पिछले प्राचीन इतिहास में कई बार विदेशी ताकतों ने आक्रमण किए हैं। तो जैसे कि पहले यूनानी, मिस्र वाले, ईरान वाले, फिर सिकंदर का, उसके बाद शकों का, कुषाणों का, है ना। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए ये जो हम अरब के आक्रमण के बारे में जानेंगे, ये मध्यकाल पूर्व का है। यानी मध्यकाल एक तरफ शुरू होने के कगार पर था और उसी दौरान अरबों के आक्रमण भारत के ऊपर होते हैं। तो हम जानेंगे कि अरबों के किस प्रकार से आक्रमण हमारे भारत पे हुए और इनसे किस प्रकार से संबंधित क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं। तो अरबों के आक्रमण से संबंधित किस प्रकार से क्वेश्चन पेपरों में आते हैं, हम उनके बारे में जानेंगे। ये पूर्व मध्य काल के दौरान भारत पर होने वाला अरब आक्रमण है। तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अरब आक्रमण, इसके बारे में अगर हम बात करें तो भारत पर अरब आक्रमण 9वीं सदी में, इसमें भारत में अरब आक्रमण 9वीं सदी के बलादुरीकृत यानी बलादुरी के द्वारा रचित एक किताब है जिसका नाम है किताब फुतूह अल बलदान, इसमें मिलता है। यानी जब भारत पर अरबों ने आक्रमण किया था तो इसकी जानकारी हमें 9वीं सदी की बलादुरी द्वारा रचित, यानी बलादुरी ने जिसकी रचना की थी उस किताब का नाम था किताब फतूह अल बलदान। इसमें हमें अरब के आक्रमण की जानकारी हमें मिलती है कि अरबों ने भारत पर किस प्रकार से आक्रमण किए थे और आक्रमण करने वाले उस दौरान कौन कौन से ऐसे शासक हुए थे। दूसरी जानकारी हमें जो मिलती है वो 1216 ईस्वी की पुस्तक है चचनामा, जो कि फारसी भाषा में है, फारसी भाषा में है, लेकिन इसका अरबी का फारसी अनुवाद हमें मिलता है। अरबी से फारसी, चचनामा अरबी भाषा की पुस्तक है लेकिन ये फारसी में अनुवाद की गई पुस्तक है। यहां से महत्वपूर्ण जानकारी यही है, चचनामा भी हमें अरबों के आक्रमणों के बारे में जानकारी देती है। अगर इसमें हम थोड़ी सी विस्तार से जानकारी लें तो वो ये कि जो तुर्क शासन था, तुर्क शासन क्या था, क्योंकि तुर्कों ने ही आक्रमण किया था, जनजातीय, सॉरी तुर्क नहीं, अरब जो शासन था, अरबी क्या था, अरब जो शासन था वो जनजातीय संगठन पर आधारित था। तुर्कियों के बारे में हम अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से जानेंगे, क्योंकि पहले आए थे अरब, उसके बाद तुर्की और तुर्की के बाद में गौरी, ठीक है, गौरी वंशों ने भारत पर आक्रमण किया था। उसके बाद हमारा मध्यकालीन भारत स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें क्या है, चचनामा हमें अरबी भाषा में अनुवाद मिलता है, ठीक है, संगठन पर आधारित थी। और अरब मुसलमान आक्रमणकारी जो थे वो अरब मुसलमान आक्रमणकारी थे। और भारत पर पहला आक्रमण कहां से हुआ था, मकरान के मरु प्रदेश यानी मकरान के मरुस्थलीय रेतीले प्रदेश के माध्यम से समतली मार्ग के द्वारा सिंध में प्रवेश किया गया था। यानी मकरान के द्वारा मरुस्थल से होते हुए समतली मार्ग आ गया, उसमें सिंध में उसके द्वारा प्रवेश किया गया था। और सबसे पहले अरब आक्रमणकारी जो पूर्व मध्यकाल में हुए थे तो वो थे 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम थे, जिन्होंने सिंध पर अपना सफल आक्रमण किया था। सफल आक्रमण करने वाले कौन थे, मोहम्मद बिन कासिम। लगभग 300 योद्धाओं के माध्यम से इन्होंने सिंध पर आक्रमण किया था। और सबसे पहले इन्होंने झट्टा के पास में देवल बंदरगाह,
जो पहला शिकार हुआ था सिंध में भी, सिंध उस समय क्षेत्र था, उसमें क्या था, सबसे पहले झट्टा, सिंध में जगह थी झट्टा, उसके पास में देवल बंदरगाह को इसने मोहम्मद बिन कासिम ने अपने अधीन किया था। इस युद्ध को किस नाम से, रावल का युद्ध। याद रखना मेरे प्यारे साथियों, युद्धों से संबंधित क्वेश्चन पेपरों में आते हैं। रावल के युद्ध के नाम से ये जो इन्होंने अधिकार किया था देवल पर, जो अधीन किया था, साम्राज्य क्षेत्र पर अधिकार किया था, वो रावल के युद्ध के नाम से मशहूर है। और 731 ईस्वी में इसने, अरबों ने, इसने 731 ईस्वी में, सन याद रखना, सन से संबंधित क्वेश्चन भी आते हैं कि 731 ईस्वी में अरबों ने सिंध नदी तट पर, जब भाई ये सिंध क्षेत्र इनके अधीन हो गया था, तो इन्होंने सिंध नदी के तट पर महफूजा नगर बसाया था। किसने, अरबों के द्वारा बसाया गया सिंध में महफूजा नगर, सिंधु नदी के किनारे पर बसाया गया महफूजा नगर इनके द्वारा बसाया था। इसका कारण क्या था, ये नगर बसने का जो कारण था, तो राजा दाहिर की असफलता थी, क्योंकि राजा दाहिर अरबों का सामना नहीं कर सका, जिस कारण अरबों ने यहां पर महफूजा नगर बसाया था। ठीक है, अरबों ने भारतीयों से, जब यहां पर क्षेत्र हो गया तो अरब और भारतीयों का आपस में संपर्क हो जाता है। संपर्क होने के बाद में ये कुछ इनकी परंपराएं और इनसे कुछ सुविधाएं भारतीय लोग लेते हैं और कुछ सुविधाएं ये भारत से अरबी लोग लेते हैं। वो क्या क्या चीजें सीखते हैं भारत से, ये भारत से चिकित्सा, दर्शन शास्त्र, नक्षत्र विज्ञान, गणित और शासन प्रबंध की शिक्षाएं भारतीयों से लेते हैं। इनके बाद में मंसूर के समय में अरबों के शासक होते हैं, शासनकर्ता थे मंसूर, उनके समय में यानी 753 ईस्वी से 753 ईस्वी में मंसूर शासन करते हैं और 774 ईस्वी तक ये शासन करते हैं, यानी राजा बनते हैं ये 753 ईस्वी में और 774 ईस्वी तक मंसूर शासन करते हैं। इनके समय में अरब विद्वान भारत से, कहां से, भारत से लेकर कहां जाते हैं, बगदाद, भारत से बगदाद अपने साथ भारत की 2 पुस्तकें लेके जाते हैं। 2 पुस्तकें लेके जाते हैं, कौन सी, एक तो ब्रह्मगुप्त की ब्रह्म सिद्धांत, ब्रह्मगुप्त जी के द्वारा लिखी गई ब्रह्म सिद्धांत, और खंड खाद्य जो कि गुप्त काल के समय के ये विद्वान हैं, गुप्त काल समय के विद्वान हैं ब्रह्मगुप्त जी। और ये क्या है, इनकी कौन कौन सी किताब थी, ब्रह्म सिद्धांत और खंड खाद्य। ये भारतीय विद्वानों के द्वारा, भाई ये पुस्तक तो लेके चले गए अरब, लेकिन अब इसका अनुवाद भी इन्होंने करना था कि भारतीय भाषा में लिखी गई है, संस्कृत में और भारतीय लिपि में लिखी गई पुस्तक है। अब इन्हें अगर अरबी में इन्हें कुछ जानना है तो इन्होंने क्या किया कि भारतीय विद्वानों की सहायता से अलफजारी, क्या थे, अलफजारी ने इनका अनुवाद अरबी में किया, क्योंकि अरब आक्रमणकारी थे तो वहां का विद्वान था अलफजारी। अलफजारी ने भारतीय विद्वानों की सहायता से इनका अनुवाद, यानी भारतीय लिपि में जो लिखी गई ये दोनों पुस्तकें थी, इनका अनुवाद अरबी भाषा में किया। और कौन सी पुस्तकों का किया, इन्होंने पंचतंत्र का अनुवाद भी अरबी भाषा में किया। पंचतंत्र का अनुवाद अरबी भाषा में तो किया, लेकिन किस नाम से किया यह जानना बहुत जरूरी है। तो पंचतंत्र का जो नाम है अरबी भाषा में, जिसको कलीलावादी कहते हैं कहीं कहीं पर, लेकिन वो है कलीलावादी मना के नाम से, यानी पंचतंत्र का अरबी भाषा में कलीलावादी मना के नाम से इन्होंने अनुवाद किया। और अलबरूनी ने पंचतंत्र को फारसी में अनुवाद किया था। याद रखना, उस समय अरबी योद्धाओं ने, अरबी जो आक्रमणकारी थे उनके शासकों ने
इनके शासन के दौरान यानी अरबी शासकों के दौरान जो विद्वान आए थे, उन्होंने भारतीय पुस्तकों को किन किन भाषाओं में अनुवाद किया, इनसे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो अल-बरूनी ने पंचतंत्र का फारसी अनुवाद, अब अनुवाद क्या है, अनुवाद सुहेली किसने किया था, अल-बरूनी ने पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद। अब जो पंचतंत्र हमारी भारतीय भाषा में थी, यानी भारतीय विद्वानों की जो भाषा में लिखी गई थी पंचतंत्र, उनका अल-बरूनी ने अरबी भाषा में यानी फारसी भाषा, तो जो अरबी आक्रमणकारी थे उनकी दो भाषाएं थी, एक अरबी और एक फारसी। तो अल-बरूनी ने फारसी में जो अनुवाद किया था, तो इस पुस्तक का नाम बन गया पंचतंत्र का। भारतीय भाषा में पंचतंत्र का नाम, भारतीय भाषा में पंचतंत्र है पुस्तक का नाम, लेकिन अल-बरूनी ने जब फारसी भाषा में इसे अनुवाद किया, तो जो फारसी भाषा का रूप यानी जो पुस्तक बनी, उसका नाम अनुवाद सुहेली के नाम से किया गया अल-बरूनी के द्वारा। और कुछ मत ऐसा भी है जो मायना है कि जो सूफी मत है, सूफी मत उस समय का, इस पर बौद्ध धर्म का प्रभाव था। कुछ ऐसे सूफी मत में कुछ ऐसी विशेषताएं हैं कि इन पे बौद्ध धर्म का प्रभाव था। अरबों ने भारत के लिए फिर क्या क्या चीजें की, उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो अरब आक्रमणकारियों ने भारत में सिंध में, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले सिंध पर अधिकार किया था, तो उसमें ऊंट पालना और खजूर की खेती करना। भाई देखो, भारतीयों ने सिंध में क्या चीजें सीखी भाई, अब वो क्षेत्र अरबों का हो चुका था सिंध, तो सिंध में अरबों ने क्या किया, एक तो ऊंट पालना और खजूर की खेती करने का प्रचलन किया। और दिरहम, क्या दिरहम नामक सिक्का इन्होंने सिंध में सबसे पहले अरबों के द्वारा दिरहम नाम का सिक्का अरबों ने ही प्रचलन में लाया था। और सिंध वासियों, सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो कि जजिया से संबंधित है और ये पेपरों में पूछा भी जाता है, सिंध वासियों से पहली बार जजिया कर, सिंध वासियों से पहली बार जजिया कर वसूलने वाला मोहम्मद बिन कासिम है, जिसने सिंध वासियों से सबसे पहले जजिया कर वसूल किया था। वैसे तो मेरे प्यारे साथियों, जजिया कर के लिए सबसे ज्यादा जो विख्यात हैं औरंगजेब हैं, लेकिन औरंगजेब से भी पहले जजिया कर वसूल करने वाले सिंध वासियों से मोहम्मद बिन कासिम, और सल्तनत काल में तुगलक वंश से हैं, और उसके बाद में मुगल काल से औरंगजेब हैं। इनके बारे में हम अपनी आने वाली वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं आपको अरब आक्रमणकारियों के द्वारा, उनके शासकों के द्वारा जो भी सिंध क्षेत्र में घटनाएं घटी थी, उनसे महत्वपूर्ण जानकारियां आपको मिली होंगी। मेरे प्यारे साथियों, चैनल नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाना, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर सारी वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।